ऐसा प्लेयर जिसे 2021 में हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कंसिडर किया जा रहा था, अब वो इंडिया की स्क्वाड में इंक्लूड तक नहीं हो पा रहा है। यस, वेंकटेश अय्यर has hit rock bottom and is there any way he can make a comeback? जहां 2021 में वेंकटेश के मैच विनिंग नॉक्स के चलते he was a prime backup all-rounder for टीम इंडिया, लेकिन अब 2025 में उन्हें कोई आईपीएल टीम भी खरीदेगी या नहीं वो नहीं पता। Tall, athletic, big hitter, medium pace bowler, clutch chaser. Venkatesh Iyer was everything, but still he couldn't make it to the Indian team. आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं वेंकटेश अय्यर के राइज, उनके हाइप, उनके डाउनफॉल के रीजंस और क्यों आज वो हार्दिक पांड्या के कंपैरिजन के 10% भी क्लोज नहीं है। लेट्स रोल। (2021) IPL का सेकंड लेग, KKR स्ट्रगलिंग। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन वेंकटेश अय्यर comes as a savior. 10 matches, 370 runs with an average 41, 128 plus strike rate, audacious stroke play and fearless intent. वेंकटेश अय्यर के इसी ऑडिशियस स्ट्रोक प्ले और fearless इंटेंट के चलते KKR बॉटम टेबल से फाइनल तक क्वालिफाई कर जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्वालिफायर 2 में दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट वेंकटेश अय्यर एक मैच विनिंग 55 रन्स का नॉक भी खेलते हैं, जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिलता है। आईपीएल 2021 फाइनल्स में भी वेंकटेश अपने फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं और फाइनल में भी हाफ सेंचुरी लगाते हैं। फैंस वेंकटेश के इसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट के चलते उन्हें इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार कंसिडर करने लगे। इनफैक्ट उनके इतने अच्छे परफॉर्मेंस के चलते ही डेब्यूज फॉर द इंडियन टीम एज वेल। हार्दिक पांड्या की इंजरी कंसर्न्स के चलते वेंकटेश अय्यर 2 ODIs और 9 T20Is का हिस्सा रहते हैं। T20Is में उनका परफॉर्मेंस डिसेंट रहता है विद 133 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 160 प्लस। 2021 के पीरियड में वेंकटेश अय्यर शोड हिज टेम्परामेंट विद पावर हिटिंग इन द स्लॉग ओवर्स। इंडिया डेस्परेटली हार्दिक के इंजरी फेस का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी एंड वेंकी वाज द राइट चॉइस फॉर दैट। 2023 IPL में 404 runs at a strike rate of 140 plus. 2024 IPL में 370 runs at a strike rate of 150 plus. वेंकटेश अय्यर के इसी क्रिटिकल परफॉर्मेंस के चलते KKR 2024 में IPL टाइटल जीत जाती है। इन सभी परफॉर्मेंस के बाद आखिर वेंकटेश इंडियन टीम में क्यों नहीं थे? Well, the main reason for that was injury. वेंकटेश का इंजरी रिकॉर्ड देखे तो उन्हें 2022 में उनके नेक पर बॉल लग जाती है, जिसके चलते एम्बुलेंस उन्हें ग्राउंड पेस से ले जाती है। इसके बाद 2023 में वेंकी एक मेजर करियर एंडिंग इंजरी फेस करते हैं और उसके बाद 2025 में भी ही फेस्ड एंकल इंजरीज। इंजरी कंसर्न्स हैव बीन अ मेजर फैक्टर फॉर वेंकीज डाउनफॉल, पर उनका सबसे बड़ा डाउनफॉल आया 2025 IPL में। 142 रन्स, 20.28 का एवरेज एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 130 प्लस। ये स्टैट्स इसलिए इतने शॉकिंग है क्योंकि वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में साइन किया गया था। बिफोर द स्टार्ट ऑफ IPL, वेंकटेश अय्यर वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड IPL प्लेयर्स, मगर IPL के एंड तक ही एंडेड इन द लिस्ट ऑफ द लोएस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स। सिर्फ इतना ही नहीं, 2021 में जहां वेंकी ने ऑलमोस्ट 9 ओवर्स बॉल की थी, वही 2022 में 4, 2023 में 0, 2024 में 1 और 2025 में 0 ओवर्स डाली। KKR फैन बेस वाज फ्रस्ट्रेटेड, एक्सपर्ट्स वर शॉक्ड। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस प्लेयर ने 2021 में KKR को फाइनल तक कैरी किया था, उसका परफॉर्मेंस इतना खराब हो जाएगा। अब इस डाउनफॉल के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि रोल कंफ्यूजन कह लो। KKR मैनेजमेंट ने कभी वेंकटेश अय्यर को एक स्पेसिफिक रोल दिया ही नहीं, कभी ओपनर, कभी मिडिल ऑर्डर, तो कभी फिनिशर। There was constant shifting in his batting position. इसके अलावा वेंकटेश की टेक्निकल वीकनेसेस एक्सपोज हो गई थी। शॉर्ट बॉल्स और इन स्विंगर्स से उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। ये बॉलर्स जान चुके थे और वो इसी चीज का फायदा भी उठा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या से कंपेयर होना, इंडिया टीम में जगह बनाना और उसके साथ 23 करोड़ का प्रेशर लेना, all these things were piled up in his head, जिसके चलते उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी इफेक्ट हुआ। करंटली KKR ने वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया है एंड ही विल बी इन द IPL ऑक्शन 2026। आपको क्या लगता है, कौन सी टीम्स वेंकटेश अय्यर को साइन करने में इंटरेस्टेड होगी और क्या एक बार फिर से वेंकी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स में से एक बन पाएंगे? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.